हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और हमारी जो आज सीरीज चल रही थी AKTU यूनिवर्सिटी के मैथ्स 2 में, मैथ्स 2 की लेक्चर सीरीज चल रही थी। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केस 5 को सॉल्व किया था। केस 5 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था और उसमें एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। और केस 5 होता क्या है मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। तो व्हेन Q इज एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बाद दी होती है, तो उसमें Q कोई भी फंक्शन हो x का, तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से फंक्शन ऑफ fd इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहीं पे क्या बोल दिया कि वो क्यू क्या हो, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो एक्स का। तो ये इस तरीके से ये केस बने मिलेगा हमको क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोले थे हम लोगों ने कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि पहला स्टेप क्या करते थे कि जो पीआई होता था, सीएफ तो निकाल ही लेते थे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन में पीआई बचता था। तो पीआई निकालने के लिए एफ ऑफ डी इंटू क्यू करते थे। तो एफ ऑफ डी को क्या कर लेते थे, लीनियर फैक्टर निकालते थे। तो लीनियर फैक्टर कैसे आता था, डी एम माइनस वन dm माइनस टू, ऐसे करके हमारा लीनियर फैक्टर आता था। फिर यहाँ पे क्या होता था, क्यों होता था, क्यों को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराते थे यहाँ पे। फिर ऐसे था तो dm माइनस वन, सॉरी पहले क्यू को हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, पहले अब इसका क्या करेंगे, जो लीनियर फैक्टर निकाले हैं इसका निकालेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a1 अपॉन dm माइनस वन प्लस a2 अपॉन dm माइनस टू, इस तरीके से करके पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, फिर क्यों का मल्टीप्लाई कराएंगे। और आई होप आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। तो ये चीज हो गई। फिर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता था तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराते थे क्यों का। ये स्टेप होते थे हम लोग जो केस 5 सॉल्व किए करते हैं। तो dm माइनस टू इंटू क्यू, इस तरीके से। फिर हम लोग को फॉर्मूला भी बताया थे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था कि अगर हमारा कोई फॉर्मेट इस तरीके से हो 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ई टू द पावर ए एक्स इंटू सॉरी इंटीग्रेशन इन क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, इस तरीके से। और यही फॉर्मेट अगर ऐसे मिले ए 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू क्यू के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखते थे, ई की पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, इस तरीके से फॉर्म में लिखते थे। फिर यहाँ पे यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। तो आंसर क्या आता था, 1 अपॉन ए डी एम, सॉरी हमारा फॉर्मूला क्या आंसर क्या आ जाता था, 1 a1 e टू द पावर m1x इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर माइनस m1x dx प्लस a2 e की पावर m2x इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर माइनस m2x dx, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता था। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर लेना था, बस यही हमारा आंसर आता था। और इस पे हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल कर लिया था और एक मैं बोला था कि आप खुद से ट्राई करिएगा। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ये क्वेश्चन आता है AKTU यूनिवर्सिटी में। मैंने इसको बोला था और इसको हिंट भी किया था कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, मैं इसीलिए पहले दे दिया कि आप एक बार आप खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो हम लोग करेंगे। तो ये चलिए अब इसको सॉल्व करना था, तो मैंने इसमें हिंट भी किया था। पहले इसको डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2 या डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और सारे टर्म से y कॉमन हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा और यहाँ पे e टू द पावर x ये हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर इसका CF निकालें, CF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करना पड़ता है। तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और क्यों 0 होता है जब CF निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपको पता होगा।
अब इसको अगर सॉल्व करें, इसका रूट निकालते हैं, तो इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व इसको सीधाचार फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपको जिससे अच्छा लगेगा उससे कर लिख सकते हैं 2 + 1 m + 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा m² + 2m + m + 2 = 0। तो ये हो जाएगा m कॉमन हो जाएगा, m + 2 + 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m + 2 = 0। तो हमारा रूट फैक्टर निकलेंगे m + 2 और m + 1 = 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएगा हमारा m = -2 और -1। क्या किया, एक बार 0 के साथ में m + 2 को इक्वेट किया और दूसरी बार m + 1 को इक्वेट कर दिया। तो ये आ गया। अब रूट्स कैसे आ रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, रूट्स रियल आ रहे हैं। तो जब रूट्स रियल आते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो CF कैसे लिखा जाता है, CF लिखा जाता है C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x इस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 e⁻m1x की वैल्यू क्या आई है, -x ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं m1 की वैल्यू, और C2 m2 की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो -2x। ये आ जाएगा आपका CF। आप सॉल्व किए होंगे तो आपका भी यही आंसर CF का आ रहा होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं PI में मैंने हिंट कर दिया था पूरा अच्छे तरीके से कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन अकेले बचा था सॉल्व करने के लिए। तो PI सॉल्व करते हैं। तो PI क्या होता है, जनरल फॉर्मूला 1/f(d) × Q। तो यहाँ पे 1/fd, fd की वैल्यू क्या है, d² + 3d + 2, यही एक फंक्शन है d का, और यहाँ पे क्यों है e⁻x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d² + 3d, इसका रूट। अब लीनियर फैक्टर निकालना है, स्टेप अभी मैंने बताया। पहला स्टेप क्या, लीनियर फैक्टर। दूसरा क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। फिर तीसरा करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेट फॉर्मूला का यूज करके। ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, यही d + 2 d + 1। अभी जस्ट जो ऊपर सॉल्व किया ये m + 2 m + 1 आया था ना, यही आएगा d के फॉर्म में। अब d + 2 d + 1 आएगा इंटू e⁻x, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे करें पार्शियल फ्रैक्शन, तो d/1/d + 2 d + 1 = पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तो a1/d + 2 प्लस b/d + 1। यहाँ पे a1 a2 ले लीजिए या तो ab ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगेगा, जो भी मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये। तो ये क्या हो जाएगा a। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का क्या मेथड था, इसको पहले एलसीएम लेंगे RHS में। तो RHS में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, d + 2 d + 1, ये सेम हो जाएगा, कट ही जाता है। फिर यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आता होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से मैंने 2 मेथड बताए थे आपको सॉल्व करने के, एक वैल्यू पुट करके वेरिएबल की, मतलब यहाँ पे d की कुछ वैल्यू पुट कर दें तब, या मल्टीप्लाई करा लें तब। तो ये इक्वेशन क्या है, 1 = a d + 1 प्लस b d + 2। अब यहाँ पे देखें मैं मेथड 2 यूज करता हूँ। यहाँ पे यूज क्या करता हूँ, पुटिंग द, या पुट d = -1 बोथ साइड। ठीक, अब यहाँ पे इधर LHS में तो कोई d है ही नहीं, तो इधर कोई नहीं, कुछ नहीं रखा जाएगा, RHS में रखा जाएगा। तो RHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 a, d की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 + 1 प्लस b -1 + 2। तो ये वाला टर्म 0 +1 -1 हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से प्लस और -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे b बचेगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसी तरीके अगेन पुट d = -2 पुट करेंगे बोथ साइड में। तो फिर LHS में कुछ नहीं है, RHS में रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 a d की वैल्यू -2 रखना है, d की वैल्यू -2 + 1 प्लस
b माइनस 2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस 1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। a एंड b की वैल्यू मिल गई अब हमको, तो अब हम इसको ले चलते हैं, पुट करते हैं वहां पे, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आई माइनस 1, तो माइनस d प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 1 तो d प्लस 1। अब इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस का d प्लस 2 प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 इज इनटू में क्या था e की पावर x, ये हमारा पी निकल रहा है। तो पी इज इक्वल टू 1 प्लस डी प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर x। अब ये देखिए यही फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन डी प्लस ए ई टू दी क्यों, ऐसे ये जर्नल फॉर्म। जब ये इंटीग्रेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है ई टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्यों इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, यही होता है। तो यही अप्लाई करेंगे अब इसमें। तो हम इसको अलग अलग लेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन इकट्ठा ना करने की बजाय हम इसको P1 लेट कर लेते हैं, इसको P2 लेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा टोटल PI जो निकलेगा P1 माइनस P2 कर देंगे तो वो टोटल PI आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे, इसी में वैल्यू ला के पुट कर देंगे। तो पहले PI सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी पहले P1 सॉल्व करते हैं। तो P1 क्या है 1 अपॉन डी प्लस 1 ई टू दावर एक्स। तो इसको क्या होगा फॉर्मूला से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई टू दावर माइनस 1 तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों की वैल्यू क्या है ई टू दावर एक्स, फिर e की पावर x लग देंगे, मतलब e की पावर ax रखते हैं तो a की वैल्यू 1 है dx, ये हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए अभी जस्ट ऊपर लिखा था, आप एक बार मैच करा लीजिए। ये e की पावर माइनस ax फिर क्यों e की पावर ax, तो वही सेम चीज लिखा। e की पावर a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो e की पावर माइनस ax करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो e टू दावर माइनस एक्स ई टू दावर एक्स इंटू में ई टू दावर एक्स dx। अब देखिए क्लास 12th में आपने इंटीग्रेट करने के कई मेथड पढ़े थे, तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, e टू दावर एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू दावर एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं हम, e टू दावर एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा e टू दावर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हमने अगर e टू दावर एक्स को t लेट किया है तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू e टू दावर dt। तो यहाँ क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन e टू दावर x, ये आ गया। अब इसको dx को रिप्लेस कर देते हैं और e टू दावर x को t लेट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए e टू दावर माइनस एक्स एज इट इज, ये e की पावर x यही वाली इसी को तो रिप्लेस किए थे, तो इसको क्या लिखेंगे देखिए e टू दावर x को क्या लिखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t और ये क्या हो गया e टू दावर x dx क्या हो जाएगा dt, या तो ऐसे लिख लो e टू दावर x एज इट इज रहने दो dt अपॉन e टू दावर x। तो ये e टू दावर x से e टू दावर x कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर माइनस एक्स e की पावर t dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे इजी से, तो e की पावर माइनस एक्स e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर t। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर t की वैल्यू क्या है e की पावर x, तो ये आ गया हमारा P1 इज इक्वल टू क्या है e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x। ठीक, अब आगे चलते हैं P2 सॉल्व करते हैं। P2 क्या है भाई 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर x। तो P2 सॉल्व करेंगे 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर x, ये है। फिर वही सेम फॉर्मूला कौन सा d प्लस ए इंटू क्यू वाला, तो क्या होगा e की पावर माइनस ए एक्स क्यू इंटू ई की पावर ए एक्स dx। मैं बार बार फॉर्मूला ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार ये देखने से याद हो जाए और प्रैक्टिस में आ जाए, तो आप पेपर में भूले ना।
क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ई की पावर, अब ए की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x, क्यू की वैल्यू क्या है ई टू द पावर x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर 2x dx। अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। तो इसको देखिए मैं पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, तब इक्वेशन इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू, इसको क्या लिखते हैं ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x dx। यहाँ पे 2x लिखा है ना, अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ई टू द पावर 2x ही बनेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगेन पुट या लेट अगेन लेट ई टू द पावर x इज इक्वल टू यू लेट कर लेते हैं। अब तो यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर x dx इज इक्वल टू du। तो ये ई टू द पावर x dx को क्या लिखना है du। तो यहाँ से इसको क्या इतने पार्ट को हटा के क्या लिख देंगे du लिख देंगे ई टू द पावर x dx को। तो हमारे पास क्या बच जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x बाहर है, ये तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पे ई टू द पावर x ई की पावर x है, तो ये ई की पावर x को क्या रिप्लेस करेंगे u से। तो यहाँ क्या हो जाएगा ई की पावर u इंटू ये ई की पावर x को क्या रिप्लेस करेंगे x u से। तो u इंटू और ई की पावर x dx क्या हो गया dt, सॉरी du हो गया है। तो du हो गया। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, u के रिस्पेक्ट में आ गया। तो P2 जो आ रहा है हमारा ई की पावर माइनस 2x, ये तो ऐसे रहेगा u इंटू ई की पावर u du। अब हम यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन u का, ये भी एक फंक्शन u का, दो फंक्शन u का है और मल्टीप्लाई में है, इनका इंटीग्रेट करना है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इंटीग्रेशन करना है उनका, तो कौन सा रूल रखता है बाई पार्ट्स रूल। ये दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12th में बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में कौन सा आइलेट, आपको याद आ रहा होगा। तो आइलेट से हम लोग देखते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यू क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में लिखा तो इसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला एक बार तब भी लिख देता हूं। अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी का है, ठीक, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या करते हैं u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स u इंटू इंटीग्रेशन v का dx के रिस्पेक्ट में, फिर टोटल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला पता होगा। मैं अब अप्लाई करता हूँ, इस पे अप्लाई करेंगे P2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो e टू द पावर माइनस 2x एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फंक्शन क्या है u है, तो u, अब v क्या है e टू द पावर v u, तो e टू द पावर u du कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी यू u इंटू इंटीग्रेशन e की पावर u du, फिर होल du। यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे u की वैल्यू u ही रहेगी, e की पावर u आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन u का क्या हो जाएगा 1, और e की पावर u का आएगा e की पावर u du। एक बार इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे u eu माइनस e की पावर u, ये आ जाएगा पूरा। अब इसको u की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। u की वैल्यू क्या लिए थे e टू द पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x माइनस e की पावर x। यहाँ से क्या e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस 2x e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा e की पावर x माइनस 1, ठीक। तो ये चीज आ गई हमारी P2 की वैल्यू। अब चलते हैं P1 एंड P2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो P1 एंड P2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इक्वेशन लेट किए थे ना हम लोग, ये इक्वेशन 2, इसमें P1 एंड P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P1 एंड P2 की वैल्यू यहीं देखिए पुट करते हैं, क्या है Pi इज इक्वल टू P1 माइनस P2। अब P1 की वैल्यू क्या आई थी भाई, ये आई है P1 की वैल्यू e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x माइनस यहाँ पे आए e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर x
यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1, यही आया था ना। देखिए p2 की वैल्यू भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर e टू द पावर x, इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1, इन सब से पूरा कॉमन लिया है क्या e टू द पावर x, ये पूरा होल कॉमन है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e की पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, यहाँ क्या बच जाएगा e की पावर x। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस x, तो ये कट के क्या बचेगा माइनस का x, तो माइनस e की पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, e की पावर ये था प्लस का, ये माइनस का था, कट गया। तो अब क्या बचेगा हमारे पास e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर x, ये आ गया हमारा p2 आ गया, pi आ गया। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू cf प्लस pi, तो हमारा क्या आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, cf क्या आ जाएगा, आया था c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस pi क्या है e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर x, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये अच्छे से सवाल, और हम इसी से अब हमारा पीआई का पूरा केस खत्म होता है। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, ये आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैंने इसको अच्छे से आपको पूरे केस को समझा दिया, केस 1 2 3 4 5 सब। और ये इस तरीके से हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सेकेंड टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और क्या नाम बोलते हैं, कॉची यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉची यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये इक्वेशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी तक देखिए मैं जो पिछला पढ़े वहीं से रिलेट करूंगा इस चीजों को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस तरीके का पढ़ा, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, मीन्स इस तरीके का फंक्शन मिलता था ना, ए नॉट डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1 प्लस ए वन डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसी तरीके की अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ये जो हमने नाम बताया, इसका क्या नाम बताया, यूलर, कॉची एंड यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों बोला जाता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं मैथ के, तो इन्होंने देखा कि जो हमारे अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा, कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हटा के इसको क्या बना दिया, वेरिएबल कोफिशिएंट बना दिया। जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वो विद वेरिएबल कोफिशिएंट लिखी गई है। तो ये कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, बस यही है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा a1 x की पावर n d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस यहाँ पे a नॉट ये a1 x टू द पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2
डी की पावर n माइनस टू अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू वाई डैश 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 ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये इस तरीके की इक्वेशन को बना दिया और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब देखिए कंपेयर अगर करें हम तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? कांस्टेंट कोफिशिएंट थे, ए नॉट ए वन ए टू, ये सब क्या थे? कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। तो ये कॉची और यूलर ने क्या किया मिलके कि यहाँ पे ये ए नॉट तो था ही था, यहाँ पे इन्होंने एक्स टू द पावर एन ये वेरिएबल वाले टर्म को कोफिशिएंट बना दिया, वेरिएबल को भी यहाँ पे कोफिशिएंट बना दिया और बोला अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये अब हम लोगों को पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे समझेंगे। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। बस इतना सा डिफरेंस है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी जाती है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। और क्लास 12th में जो आप शुरू में भी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तो हम लोग क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और इसी का हायर ऑर्डर बनाया तो ये बना था क्लास 12th में, ये फर्स्ट ऑर्डर का था। हायर ऑर्डर तो पढ़े तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और इसमें फिर पढ़े कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में। फिर एक नेक्स्ट स्टेप आया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसका कोफिशिएंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। बस इतनी सी बात है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या होगा कि कोफिशिएंट जो होंगे वेरिएबल होंगे और यहाँ पे क्यों क्या होगा वही सेम चीज फंक्शन ऑफ एक्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिंकेज यहाँ पे कनेक्शन किए गए हैं। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का पढ़ा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट का पढ़ा। अब वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बोल दिया गया है उसको और उसमें क्या किया गया? वेरिएबल कोफिशिएंट बना दिया गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इसको हम लोग बोलते क्या है? कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम फिर से लिख देता हूं। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? ए नॉट एक्स टू द पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डैश ए एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके का कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेगा हमको, सॉरी इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी और वो भी कोफिशिएंट वेरिएबल होने के साथ साथ। ठीक, ये चीज है। अब हम लोग अभी तक जो चीजें पढ़े वो कांस्टेंट होता था तो इजी से हम लोग सी एफ और पी आई निकाल देते थे। अभी भी इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू वही होगा, सी एफ प्लस पी आई ही होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन यही होगा, सी एफ प्लस पी आई ही होगा। बट अभी से प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारे पास ये आ जाएगी कि ये इक्वेशन में जो ये वेरिएबल आ गए हैं इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। इसको डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट नहीं है या कुछ ये इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट से हटा के वेरिएबल कर दिया गया है तो इसका कोई सॉल्यूशन दूसरा होगा, कुछ नहीं है, वही है। बट हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? जो क्वेश्चन मिलेगा कॉची यूलर को उसको क्या करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। बस वही स्टेप बढ़ा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है इस इक्वेशन को। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है, आप किसी भी तरीके का दिमाग लगाइए और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि अगर लेट करें, ये हमको वेरिएबल ही हटाना है तो वेरिएबल ऐसा कुछ रख दें कि ये x वाली जो पावर कोफिशिएंट में चल रही है ये हट जाए। तो ये हटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है, मतलब x को हटाना है। यही तो हटाना ना भाई, x हटा देंगे तो कांस्टेंट को जो कोफिशिएंट वेरिएबल है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z ले लेते हैं। यहां पे क्या किया, e की पावर z ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर z ले लेते हैं, और यहां पे अगर देखें तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से dz बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x आ जाएगी। अब देखिए ऐसा तो हम अगर हम लोग अपने से सोच लेते तो हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जो मेथड हम लोगों को बताया गया वही सीख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ई की पावर z ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा कि z इज इक्वल टू लॉग x बन जाएगा और dz बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए ये हमको पता चल गया। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या लिखा है, हमको x टू द पावर n को हटाना है, तो हमने क्या किया, x को क्या कर दिया, e की पावर z ले लिया, और जब x टू द पावर x को e की पावर z ले लेंगे तो यहाँ पे जो x है वो किस में चला जाएगा, z वेरिएबल में। अगर इसको देखें तो ये e की पावर z की पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो गया, x से वेरिएबल z में चला जाएगा, और जब x से वेरिएबल z में चला जाएगा तो ये हमारे पास dy बाई जो ये लिखा है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये जो चीजें लिखा है ये dny बाई dx पावर n, ये जो लिखा है अब ये भी तो चेंज होगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो किसके टर्म में बन रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, x से चेंज होके z हो गया। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किया, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z ले लिया, तो यहाँ पे ये जो है x टू द पावर n, ये x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पे भी जो फंक्शन रहेगा q का, मान लीजिए अगर q यहाँ पे लिखा होता, x log x लिखा होता तो इसको क्या हो जाता, e की पावर z इंटू z हो जाता, सॉरी e की पावर z इंटू z हो जाता। तो यहाँ पे भी फंक्शन चेंज हो गया, ये e टू द पावर x के फंक्शन हट के यहाँ पे क्या बन गया, z का फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव्स लिखे हैं इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अब हमको हटाना क्या है, dy बाई dx तो हटाना है भाई, तो dy बाई dx को हटाना है, तो dy बाई dx हटाना है। तो देखिए हम लोग अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं, dy बाई dz इंटू dz बाई dx, अगर ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत होगी क्या, dy बाई dx को dy बाई dz इंटू dz बाई dx लिख दें। अगर कोई कहता है दिक्कत होती है तो चलिए मैं dz को dz से कट कर देता हूं, तो ये dy बाई dx फिर लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए भाई। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं, dz बाई dy बाई dz इंटू dz बाई dx, अगर हम इस तरीके से इसको अगर dy बाई dx को लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको ये इसी को तो हटाना है, dy बाई dx को हटाना है और dy बाई dz ले जाना है इक्वेशन में, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो dz बाई dx की वैल्यू यहाँ पे ऊपर ही लिखे हैं हम लोगों ने, z इज इक्वल टू लॉग x हो गया था, तो dz बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई x आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dz इंटू dz बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर x का मल्टीप्लाई करा दें इधर तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dz। तो देखिए ये बढ़िया सॉल्यूशन मिल गया हमको कि यहाँ पे जो वेरिएबल कांस्टेंट भी था, ये देखिए x टू द पावर n था, यहाँ पे d की पावर n y अपॉन dx टू द पावर n था, तो दोनों साथ में हट रहे हैं। कैसे, अगर हम ये x dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dz कब लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू e की पावर z लेंगे। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा बस ये समझिए कि हमको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि x को e की पावर z ले लीजिए। x को जैसे ही e की पावर z लेंगे तो हमको dy बाई dx को इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। तो यहाँ पे dz बाई dx की वैल्यू 1 अपॉन x लिखेंगे और x को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dz। तो ये हो गया। अब दूसरा यही, अगर इस इक्वेशन को पकड़िए यहीं से, इसको यहां से, तो ये क्या लिखा है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz इंटू 1 अपॉन x लिखा है। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन y का है, यहाँ पे भी x का है, तो y इनडायरेक्टली डिपेंड करता है x पे। तो ये क्या आएगा, दो फंक्शन x का होगा तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 1 अपॉन x एज इट इज d2, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो d2y बाई dz स्क्वायर इंटू dz बाई dx। अब सोचिए कि
मैं dz बाई dx क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ कौन कहीं x पे है, यहाँ पे तो रियल में x नहीं है, ये इनडायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए अगर y इज इक्वल टू लॉग यू लिखा होता, तो हम अगर लॉग यू लिखा होता तो y को dy बाई dx करते अगर, तो यहाँ पे क्या करते 1 अपॉन यू du बाई dx। क्यों करते? क्योंकि यहाँ पे तो x था नहीं ना, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई dx करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके यहाँ पे तो कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या dz बाई dx तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में हुआ है, और z को काटने के लिए हमको dz बाई dx लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्लस प्लस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा dy बाई dz एज इट इज, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू, देखिए dz बाई dx फिर मिल गया, और dz बाई dx की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एक्स होती है। अगर x e टू द पावर x रखें तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा d2y बाई dz स्क्वायर माइनस का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dz। तो यहाँ पे देखिए ये फिर से बन गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर d2y बाई dz स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dz। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया d2y बाई dz स्क्वायर माइनस dy बाई dz। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dz का सेकंड डेरिवेटिव लिखा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है, तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस तरीके का हो गया। अब यहाँ पे एक साथ में दो चीजें चेंज होंगी। अगर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कैपिटल डी जो है हमारा क्या है डी बाई डी जेड। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ के आया कैपिटल डी को डी बाई डी एक्स पढ़ के आ रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स से जेड हो गया, तो कैपिटल डी क्या हो गया डी बाई डी जेड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, पहले इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, तो ये क्या है डी बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी जेड ऐसे लिखा है और डी वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है डी बाई डी जेड है। तो एक्स डी वाई जहां मिले एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जहां मिलेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे डी वाई, कैपिटल की डी इंटू वाई। अब इस इक्वेशन को अगर पकड़ें तो इसमें क्या लिखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ये डी टू वाई माइनस डी वाई, तो इसको क्या करेंगे डी टू माइनस डी वाई, तो d कॉमन लेंगे तो d माइनस 1 वाई, ये इस तरीके का बनेगा। तो देखिए पहला अगर हम लोगों को मिलता है x dy बाई डी एक्स मिलता है तो उसको dy से रिप्लेस करेंगे, और x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे d इंटू डी माइनस 1 वाई से। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी सीक्वेंस में अगर देखें एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की पावर 3, अगर इसको ये मिलता है तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे बस ऐसे ही डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई से रिप्लेस करेंगे। अगर मिलता है आपको x टू द पावर 4 डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 वाई, ये इस तरीके से। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कॉची-यूलर थ्योरम, सॉरी कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये अगर यहाँ पे अगर ये चीजें रिप्लेस कर दें, देखिए जो चीजें यहाँ पे लिखी है कहाँ गई इक्वेशन, ये हम इस इक्वेशन को रिप्लेस करके लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हटा के लिखते हैं डी बाई डी जेड के फॉर्म में, तो इक्वेशन हो जाएगी चीजें। तो एग्जाम्पल अगर लें एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक, अब देखिए अभी तक हम लोगों के पास जो इक्वेशन होती थी वहां पे कांस्टेंट कोफिशिएंट होता था, बट अभी क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स है, मतलब क्या है वेरिएबल के फंक्शन का है, एक्स के फंक्शन का कोफिशिएंट लगा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, ये कौन सी इक्वेशन है, पहली बात तो ये पहचानने का तरीका हो गया,
कि अगर वेरिएबल कोफिशिएंट लगा तो ये हो गई कॉची ये हो गया हमारी कौन सी इक्वेशन, कॉची यूलर्स इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसको सॉल्व करने का स्टेप भी मैं लिख देता हूं यहीं पे। स्टेप 1 क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू log x और रिप्लेस d बाई डी, कैपिटल D को d बाई dz से। ठीक, स्टेप 2 x dy बाई dx को dy x। अब आपको क्वेश्चन में ये इतने सारे थ्योरम पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना पड़ेगा ये चीजें, आप बस डायरेक्ट वहां क्वेश्चन में इसे रिप्लेस कर दीजिएगा। बस ये चीज लेट करेंगे पहले, उसके बाद x dy बाई dx को dy, फिर x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर को क्या लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। इसी तरीके से x क्यूब d क्यूब अपॉन d क्यूब y इन अपॉन dx क्यूब को क्या लिखेंगे d माइनस वन d माइनस टू इंटू वाई एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक, अब लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, यहां पे हमको क्या मिलके बन जाएगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व एज वी डू बिफोर। फिर क्या करेंगे, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे। बस ये हो जाएगा कि वहां वेरिएबल x में था, यहां वेरिएबल z में होगा। तो चलिए एक इक्वेशन को ये सॉल्व करते हैं। कौन सी इक्वेशन है ये, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्या गिवन है, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस 2y माइनस x dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू log x इंटू log x। यही है ना क्वेश्चन, यही दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो पहचान लिया कि भाई ये कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, लेट, ये चीज लिख देंगे कि x इज इक्वल टू ई की पावर z एंड z इज इक्वल टू log x। ठीक, और अगेन अब रिप्लेस करेंगे, बता देंगे x dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू वाई, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस वन वाई। ठीक, तो अब यहाँ पे यही चीज लिखा है ये, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इससे d माइनस वन इंटू वाई माइनस। अब देखिए ये चीज यहाँ लिखा है, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, dy से, माइनस dy प्लस 2y इज इक्वल टू, अब देखिए x को क्या लेट किए हैं e की पावर z और log x क्या है z, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा z इंटू ई की पावर z। ठीक, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन, d स्क्वायर माइनस d इंटू वाई माइनस dy प्लस 2y इज इक्वल टू z इंटू ई की पावर z। अब y कॉमन ले लेते हैं, तो d स्क्वायर माइनस d प्लस 2y, सॉरी y कॉमन ले रहे हैं, यहाँ y कॉमन हो गया इज इक्वल टू z इंटू डी की पावर z। तो यहाँ क्या बन गया, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू z ई की पावर z। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, वही हायर ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसमें यहाँ क्या दिक्कत थी, पहले भी तक जो पढ़ते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा z है, बस इतना सा ध्यान देना है। और d बाई डी जेड का वैल्यू, और d बाई डी जेड क्या है हमारा d है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद इस z को चेंज करना पड़ेगा x के टर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसके टर्म में दिया है, x एंड y में है, तो हम z से सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर z में नहीं लिखेंगे, आंसर हमको x में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ऑक्सिलरी पहले CF निकालेंगे। अब इसको, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, कंप्लीट सॉल्यूशन। CF निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d को m से एंड y को 1 से, सारा कॉन्सेप्ट वही है चीजें।
इसको रिप्लेस करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर 0 हो जाएगा सी एफ के लिए, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रही है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सॉल्व लगा लेते हैं। तो क्या होता है, m माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ माइनस माइनस 2 माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac मीन्स 8 अपॉन में 2a। अब देखिए मैं यहाँ क्यों पहले ही बता दिया कि यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगी, मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ रहा था, इसलिए यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले से लगा लो। आई होप आपको भी ये चीजें पता होंगी। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 2 हो गई, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस यहाँ का -4 अपॉन 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2i अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस i। ये आ गया हमारे रूट्स। अब इसको हम सॉल्व कर, इसका CF देखे कैसे लिखा जाएगा, हमारे रूट्स क्या आ गए, m आ गया क्या 1 प्लस माइनस i, 1 कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स है, तो इसका CF क्या लिखा जाएगा, e की पावर अल्फा x, ऐसे लिखा जाता ना। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान भूलना नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया है, z हो गया है। तो यहाँ पे जो CF लिखा जाएगा किसके टर्म में लिखा जाएगा, z के टर्म में लिखा जाएगा। तो e की पावर अल्फा z, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे e की पावर z हो जाएगा C1 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो बीटा z हो जाएगा cos z प्लस C2 sin z, बीटा की वैल्यू 1 है, तो CF ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, PI निकालते हैं। तो PI के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ई की पावर, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे है e की पावर z इंटू जेड, ये दिया है। ये देखिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ये यही तो बना, यही तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और z इंटू ई की पावर z, यही है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही चीज लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, अगर यही चीज होती यहाँ e की पावर x इंटू एक्स होता, तो आप कंपेयर करिए कौन से केस से PI सॉल्व कर रहा है। तो ये कौन सा केस यहाँ लगता था, हमने एक केस ये पढ़ा था ना e टू द पावर ax, दूसरा केस पढ़ा था साइन ax प्लस b, तीसरा केस पढ़ा था इसी में, ये दूसरा ही था cos ax प्लस b, दोनों में से एक हो सकता था। फिर तीसरा पढ़ा था x टू द पावर m या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चौथा पढ़ा था e टू द पावर ax इंटू v, यहाँ पे v कोई x का फंक्शन होता था, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो कोई z का फंक्शन होना चाहिए, और चौथा कोई भी फंक्शन होता था, क्यों एनी फंक्शन होते थे, f ऑफ x होता था कोई भी। तो यहाँ पे देखिए कौन से कंपेयर हो रहा, केस नंबर 4 से, क्योंकि e की पावर z इंटू जेड है, तो यहाँ पे कोई भी z का फंक्शन हो सकता है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखते थे, ये जो फंक्शन है, फंक्शन के लेफ्ट साइड में e की पावर ax लिखा होता था, इसको किधर ले जाते थे राइट साइड में, और राइट साइड में ले जाते थे तो d को d प्लस a से रिप्लेस भी करते थे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो d प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर z को इधर रिप्लेस शिफ्ट किया, तो यहाँ पे d प्लस 1 से रिप्लेस भी करेंगे, तो d प्लस 1 माइनस 2 d प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा z, तो यहाँ पे क्या हो गया e की पावर z अपॉन में, इसको ओपन कर दे देंगे आइडेंटिटी से, तो डी स्क्वायर प्लस डी सॉरी प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 2, ये माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, -2 प्लस 2,
इंटू क्या बचेगा x, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर z 1/d² प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, अगर देखें तो ये केस कौन सा केस बन गया, x टू दी पावर n, x टू दी पावर m कौन सा, अलजेब्रिक वाला केस 3। केस 3 को कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे e की पावर z, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ले चलेंगे ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 1+d² की पावर -1 इंटू एक्स। तो अब ये किससे ओपन होगा, 1+x के आइडेंटिटी से, बाइनोमियल आइडेंटिटी, 1+x की पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे 1 -x प्लस x² माइनस x³ इस तरीके से। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर z 1 माइनस आइडेंटिटी यूज करिए, फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, तो d² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का d की x का स्क्वायर करेंगे तो d की पावर 4 इस तरीके से, और इंटू x है। अब देखिए ज्यादा टर्म नहीं ओपन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो एक ही टर्म ओपन करना था, बट हमने 2 ही ओपन कर लिया। अब ये देख लेंगे कि आगे 0 हो जाएगा वो, तो अब अंदर क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए z बचा है, हम लोग इसको x क्यों लिख रहे हैं, ये z है ना, ये पूरी चीज तो z है, ये z है यहाँ पे भी z है, और यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। तब क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा d भी तो क्या है d/dz है, तो जो डिफ्रेंसिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो dz इंटू, अब z का मल्टीप्लाई कराएंगे तो z माइनस d², z यहीं कर रहे हैं, बस आगे 0 हो जाएगा। तो अब e की पावर z इंटू z, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्यों d का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, मीन्स d/dz, z आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब जैसे ही d/dz करेंगे 1 का, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको पूरा 0 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये यहीं आ जाएगा। तो पी हमारा क्या आ जाएगा e की पावर z इंटू z आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। तो अब हमने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या आया था हमारा, देखते हैं CF क्या आया था इसका, ये e की पावर z C1 cos z प्लस C2 sin z। तो CF क्या आया था, e की पावर z C1 cos z प्लस C2 sin z, ठीक। PI क्या आ गया, प्लस e की पावर z इंटू जेड, e की पावर z इंटू जेड, ये आ गया, तो ये y आ गया। अब देखिए ये z के रिस्पेक्ट में लिखा है, अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो x एंड y के फॉर्म में था ना, बीच का प्रोसेस हमको नहीं पता है, तो क्या किए हो आप, इससे मतलब नहीं, लेकिन आंसर हमारे y और x में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब e की पावर z को क्या लेट किए थे x, तो इसको x लिख देंगे। C1 cos z की वैल्यू क्या है log x है, यहाँ पे देखिए पहले ही जब लेट किए थे तो ये बताया थे ना x इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू log x, ये चीज आप पहले ही लिखे थे। तो यहाँ पे C1 cos z की वैल्यू रखेंगे तो cos log x हो जाएगा, प्लस C2 sin log x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस e की पावर z की वैल्यू क्या है x इंटू z की वैल्यू, e की पावर z x हो गया और z की वैल्यू log x हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ये थी हमारी कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी बहुत इजी है, बट इसमें बस वही एक स्टेप ऐड होता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको e की पावर z लेट कर लेंगे उस तरीके से। अब आज के लिए इतना ही। अब आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आपका, और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x³ d³ y/dx³ प्लस 2x² d2y/dx² प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1/x। ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा
हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं जो आपके एकेटीयू में आने की संभावना होती है। तो आप इसको भी सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। आपको ये स्टेप मुझे पहले ही पता है, एक्स डी, डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस टू तक गए, वाई इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, फिर इसको टू को एज इट इज छोड़ देंगे, इतने को केवल रिप्लेस करेंगे। ठीक, यहाँ पे y अकेले है तो y कॉमन ले लेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके रखिएगा, तब तक हम लोग इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।